गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं अजय गुप्ता आज की इस लेक्चर में आपके फर्स्ट ईयर के रिलेशन फंक्शन चैप्टर लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देख लिए थे ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन क्या है। तो इस लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। फलन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, एक एक वर्ड को क्लियर करिएगा, ठीक है ना। तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से आप लोग नोट्स नोट करते रहेंगे, एक एक पॉइंट नोट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपके फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, और आगे भी पढ़ेंगे। आगे जिस भी क्लास में मैथ पढ़ेंगे वहां भी है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर यू रेडी? यस। तो आइए देखते हैं कि रिलेशन क्या चीज है। रिलेशन इसके पहले पढ़ चुके थे आप लोग। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये पढ़ चुके हैं। रिलेशन में ही डोमेन रेंज बता दिए थे। द सेट ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट इज ए डोमेन, the set of all second element is a range, the total set of B is कोडोमेन। तो आइए अब देखते हैं क्या फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। क्या कहते हैं फंक्शन को? हिंदी में फलन कहते हैं। फंक्शन हिंदी में क्या कहेंगे? फलन। तो देखिए डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन देखिए क्या है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ एलिमेंट बी। ए रिलेशन एफ from set A to set B is called function if every element of set A have one and only one image of set B। ठीक है ना। देखिए ए रिलेशन F from set A to set B called function। A relation F from set A to set B is called function if every element of set A has one and only one in set B। ठीक है। देखिए ए रिलेशन F, अब आपके दिमाग में आया होगा कि रिलेशन बता रहे हैं, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन होता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से भी दिया जाता है, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है ना। ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। एक रिलेशन ही है फंक्शन, और फंक्शन ए रिलेशन ही ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो एक रिलेशन ही फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप क्या है? ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन
इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मेन रूप से हमको यही समझना है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, if every element of set A has one and only one image in set B। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, इसको भी हम घेर दे रहे हैं। बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। एक एक वर्ड यहां समझने की आवश्यकता है। कह रहा है रिलेशन एफ एक रिलेशन ही फंक्शन होगा। कौन सा? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा। वह स्पेशल टाइप क्या होगा? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ए के प्रत्येक जो ए सेट में होगा वो उसका प्रत्येक जो एलिमेंट होगा बी सेट से ओनली वन इमेज अगर रख रहा हो तो क्या कहलाएगा? वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। जो रिलेशन में क्या बताए थे? रिलेशन के लिए इस तरीके से बताए थे ना, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से लिखते थे। उसी तरीके से फंक्शन को जो लिखेंगे, जो फंक्शन को लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। क्या पढ़ेंगे इसको? सिंबॉलिकली एफ, फंक्शन एफ ए टू बी सिंबॉलिकली है। सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फंक्शन एफ ए, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी लिख दे रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे? रीड एज फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। इसको इस तरीके से रीड करेंगे। ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़ेंगे, फलन एफ ए से बी की तरफ है। फलन फंक्शन को क्या है? मैप भी कहते हैं। इसको मैप से भी कहते हैं। इसका नाम और क्या? मैपिंग भी कहते हैं। मैपिंग भी कहते हैं, मैप से भी कहते हैं। ठीक है ना। फंक्शन का एक और भी नाम है, मैप से कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है ना। मान ले ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 है, बी सेट है 4 5 6 है। इसमें रिलेशन R1 क्या दिया हो? R1 अगर ऐसा दिया गया हो, R1 इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, यानी ऑर्डर पेयर के रूप में हो, सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू ए और वाई बिलोंगिंग टू बी। ये रिलेशन हुआ, ये रिलेशन हुआ। ठीक है। अब ये रिलेशन क्या फंक्शन है? तो इस रिलेशन को ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म को ही अगर इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में अगर बदल ले तब क्या हो जाएगा? कह रहा ऐसा होना चाहिए, ऑर्डर पेयर इस रूप में होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए। पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू, फिर कह रहा वाई ग्रेटर हो, वाई का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर हो। तो वाई ग्रेटर हो तो क्या बनेगा? देखिए वाई का ग्रेटर क्या बनेगा? 1 से रिलेट कराएंगे। ऐसे अगर बता दें ये ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट 1 2 3 या 4 5 6 हो, 1 4 से भी हो सकता है, 1 5 से भी हो सकता है, 1 6 से भी हो सकता है। तो 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। और क्या बनेगा? इसी तरीके से 2 4 2 5 2 6 भी हो जाएगा, 2 4 2 5 2 6 हो जाएगा। और क्या बनेगा? 2 6 हो गया। फिर इसी तरीके से लिख नहीं रहे, 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6, क्या हो गया? 3 6। ठीक है। अब ये रिलेशन हो गया। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन R1 है वो फंक्शन हुआ? क्यों? क्योंकि अभी एक डिफिनेशन ये भी दिए हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। और शुरू में ही बताए थे
कि अगर फंक्शन रिलेशन फंक्शन पढ़ना हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सेट आपको जरूरी है। सेट आएगा तो सेट आने के बाद पूरा सेट आएगा तो ऑर्डर पेयर जरूरी है। ऑर्डर पेयर आ रहा है तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आएगा तो रिलेशन आएगा, और रिलेशन अगर आएगा तो फंक्शन आएगा। इसका क्रम भी लिख दिए थे, फंक्शन लास्ट है। अब फंक्शन को पढ़ने के लिए दो तरीके से इसका दो अप्रोच है। पहले रिलेशन यानी इस रिलेशन के माध्यम से डायरेक्ट यानी इसकी रोस्टर फॉर्म के माध्यम से बता दे रहे हैं, एक और अप्रोच बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या ये रिलेशन जो दिया गया फंक्शन है कि नहीं, तो इसके डिफिनेशन पे आ जाइए, क्योंकि यहां से स्पष्ट नहीं होता है ये स्पेशल क्या चीज है वो नहीं स्पष्ट होता। यहां देखिए कह रहा है ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट, देखिए यही रिलेशन एफ भी डिफाइन हो गया। एफ अभी कहेंगे रिलेशन को आर से डिनोट करते थे, आर ऐसा लिखते थे ना, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। यहां रिलेशन ही है लेकिन फंक्शन कहलाएगा कब, वो एफ कहलाएगा रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। तो एक ही इमेज अगर हो तो क्या कहलाएगा, एक ही अगर इमेज है तो फंक्शन कहलाएगा। तो देखिए यहां 1 का 4 के साथ है, इसी 1 का 5 के साथ है तो है नहीं। 1 का ओनली 1 इमेज होना चाहिए, तो 1 का एक जगह 4 हो रहा है, एक जगह 1 का 5 हो रहा है। आपका नाम राम है, एक बार हम राम बुलाएं, एक बार श्याम बुलाएं, एक बार मोहन बुलाएं, एक बार रमेश बुलाएं, अलग अलग बुलाएंगे तो कैसे आप जान पाएंगे किसको बुलाया जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके समझिए फंक्शन क्या चीज है। एक अगर दिया गया है कोई डोमेन, उसका एक ही क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, एक से अधिक रेंज नहीं हो सकता है। एक वैल्यू रखने पे सॉल्व करने पर एक ही आंसर आना चाहिए, ये दो आंसर नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, यहां डिफिनेशन देखिए, कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए वन ओनली वन इमेज रखी, 1 4 रख रहा, 1 5 ही रख रहा, 1 6 रख रहा, तो एक से अधिक इमेज रख रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, R2 अगर हो इस टाइप में है, वो R2 x कामा y ऑर्डर पेयर के रूप में हो सच दैट यहां कुछ इस तरीके से बना दिया जाए, y इज इक्वल टू x प्लस 3 कर दिया जाए, x बिलोंगिंग टू ए हो जाए, y बिलोंगिंग टू बी हो जाए, ठीक है ना। अब यहां देखिए ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, तो R2 को यह किस सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। x y ऐसा होना चाहिए जो x का वैल्यू हो उसमें 3 ऐड कर दे, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि x का जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या होना चाहिए, y में 3 ऐड कर लें, तो 1 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1 का 4 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे, अगर 2 रखेंगे 2 में 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, यही कह रहा है ना, y का वैल्यू x प्लस 3 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और क्या, अगर 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा, बस यही ना, और तो नहीं बनेगा। कह रहा है क्या, x बिलोंग करे ए से, तो ऐसा नहीं करेंगे, 4 प्लस 3 7 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि a में 1 2 3 ही है और b में 4 5 6 उसी का यूज करना है। अब क्या है, ये फंक्शन है कि, पहले बताइए रिलेशन है कि नहीं, रिलेशन है, रिलेशन तो है, अब फंक्शन है कि नहीं है, डिफिनेशन पे आ जाइए। कह रहा फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, if every elements of set A has one and only one image in set B, तो A का प्रत्येक एलिमेंट, पहला चीज ये होना चाहिए जो A में लिखा गया क्या सब जगह है, 1 2 3 सब जगह है, 1 4 को रिलेट कर रहा है, 2 5 को रिलेट कर रहा है, 3 6 को रिलेट कर रहा है, यानी A के प्रत्येक एलिमेंट अब B के अलग अलग इमेज दे रहे हैं, B के अलग अलग इमेज दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये फंक्शन होगा ना। क्यों होगा, देखिए डिफिनेशन कह रहा है ना, क्या होगा, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट और बी के एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, उसका इमेज होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट कोई ना कोई इमेज दे, वो भी सेपरेट इमेज दे, सेपरेट इमेज दे रहा, इसलिए क्या है ये, इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन है, ठीक है ना। क्यों फंक्शन है बता दिए,
ए के प्रत्येक एलिमेंट का कुछ न कुछ इमेज हो, और वो भी इमेज सेपरेट हो। ऐसा नहीं हो कि देखिए 1 का इमेज 4, 1 का इमेज 5, हाँ जी, इसलिए नहीं है, ये फंक्शन हुआ। आया ना समझ में, आया ना समझ में। अब यहाँ ये नहीं सोचिएगा कि इसी तरीके से यहाँ भी लिखा गया तो हमेशा इसी तरीके से रहेगा तब फंक्शन, ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ 1 2 3 है तो क्या बनेगा, यहाँ पे वो हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए 5 हो जाए, 6 हो जाए, तब 4 हो जाए, तो 1 4 को रिलेट करेगा, 2 5 को रिलेट करेगा, और 3 6। ऐसा भी ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ओनली 1 इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। एक और अगर एग्जांपल दे दें, R3 अगर मान लें कि R3 किस रूप में है, एक्स वाई के रूप में हो, और यहाँ पे R3 क्या हो, यहाँ सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो, x बिलोंगिंग टू a और y बिलोंगिंग टू b हो, तब क्या बनेगा। R3 का वैल्यू देखिए, R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 1 रख लीजिए, x की जगह पे क्या 1 रख ले, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 5 हो गया, b में रिलेट है, ठीक है। अब 2 रख लीजिए, x की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 4 मिलकर 6 हो जाएगा, ये भी रिलेट कर रहा है। x की जगह 3 रख लीजिए, तो y की जगह क्या बनेगा, y की जगह 3 प्लस 4 मिलकर 7 हो जाएगा। क्या 7 b में है, नहीं है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। आया ना समझ में, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 7 है ही नहीं b में, तो कहाँ लिखेंगे, उसका रिलेशन ही नहीं बनेगा, और जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो फंक्शन कहाँ कहलाएगा, रिलेशन इतने होगा। अब ये क्या है, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, ये डिफिनेशन पे आ जाइए। पहले ही डिफिनेशन क्या रहा, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए। ए का एलिमेंट देखिए 1 है, 2 रिलेट कर रहा है, 3 रिलेट ही नहीं कर रहा, 3 किसी के साथ इमेज ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं है। इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, 6 है तो 1 रखने पर 5 आ रहा है, 2 रखने पे 6 आ रहा है, और 3 क्या है, ये वैकेंट हो जा रहा है। ए में कभी भी कोई वैकेंट एलिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए क्या है, ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए R4 इस तरीके से कह रहा है, R4 इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, यानी ऑर्डर पेयर में हो, सच दैट क्या हो जाए, अब की बार x इज ग्रेटर देन बना दें, x इज ग्रेटर देन y कर दें, x इज ग्रेटर देन y, और x बिलोंगिंग टू a, y बिलोंगिंग टू b कर दें, तब क्या बनेगा, R4 इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, R4 का वैल्यू कह रहा आपकी बार x ग्रेटर देन हो जाए, तो कोई नंबर ऐसा नहीं दिख रहा, देखिए 1 या 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 6 है, कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिल रहा है जो ग्रेटर हो। पहला ग्रेटर कोई नंबर नहीं, इनमें से जो भी बनाया गया है, देखिए 1 किसी से ग्रेटर नहीं है, 2 किसी से नहीं, 3 किसी से नहीं ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए या इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 5 हो जाएगा। क्या रिलेशन बना, रिलेशन तो हो जाएगा, रिलेशन तो हो जाएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो रिलेशन तो है ही। अब क्या फंक्शन है, फंक्शन के डिफिनेशन पे आ जाइए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए, ए का कोई एलिमेंट नहीं यूज हो रहा, इसलिए क्या बना, ये फंक्शन ही नहीं है। क्या बना, ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन आप लोगों को आ गया होगा समझ में, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ होना चाहिए, ए रिलेशन या फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एंड ओनली if every element of set A has one and only one image, one and only one image in set B, ठीक है ना। A स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, वही स्पेशल टाइप कौन सा होना चाहिए, वही स्पेशल टाइप यही होना चाहिए if every element of set A has one and only one image of set B, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के रूप में। इसमें एक बार समराइज और कर दें, क्या चीज कह रहा है, इसका डिफिनेशन है, ये भी डिफिनेशन है, और यहाँ के माध्यम से ये दिए हैं, किसको सिंबलिकली जैसे उसको रिप्रेजेंट करते थे, किसको, जैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसी तरीके से यहाँ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, रीड इसको कैसे करते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, फलन एफ, हिंदी में कहेंगे फलन एफ ए से बी, इसको मैपिंग भी कहते हैं, मैप्स भी कहते हैं। अब यहाँ कोई एग्जांपल ले लिए हैं
वो रिलेशन के रूप में क्या रिलेशन बन रहा कि नहीं। तो अगर ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ अगर अलग अलग इमेज बना रहा तो वह फंक्शन होगा, नहीं फंक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ और भी बना रहा था, 3 का 5, 3 से 6 बहुत सारा बना रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ फंक्शन यह है क्योंकि एक के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 अलग अलग बना रहा है और सबका यूज भी ए में सभी का यूज भी हो गया, इसलिए फंक्शन है। यहाँ क्या सेपरेट तो बना रहा लेकिन 3 का कहीं यूज ही नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। लिख सकते हैं 3 नाज, यहाँ लिख सकते हैं सिंस 3 इज नॉट यूज्ड, इस रिलेशन में कहीं यूज ही नहीं हुआ इसलिए फंक्शन नहीं होगा। और इसमें तो कोई किसी एलिमेंट का नहीं यूज है इसलिए फंक्शन नहीं होगा। इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और इसमें कुछ हमको बताना है, ठीक है, नोट कर। अब यही देख लीजिए इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन का डिफिनेशन बता ही दिए थे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड, the set of all first element is called domain, the set of all second element is called range, the whole set of B is called कोडोमेन। तो यहां इसका अगर डोमेन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, डोमेन के लिए इसका क्या बनेगा, कौन सा फंक्शन हुआ है, फंक्शन तो यही हुआ है, R2 ही तो फंक्शन हुआ है। R2 अगर फंक्शन हुआ है तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 1 2 3 यह फंक्शन का डोमेन होगा। रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट 4 5 6 4 4 5 6 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में कोडोमेन भी यही है, इस एग्जाम्पल में डोमेन कोडोमेन वही चीज है, ठीक है ना। डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक है ना, परिसर कहते हैं। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा, मतलब कंफ्यूज कर रहा होगा कि हमेशा जैसे ए में लिखा गया है बी में कोई एलिमेंट है, ए बी है, तो यहां मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 7 है, तो इस टाइप में अगर हो, ये इसके साथ रिलेट कर रहा हो, ये इसके साथ मान लीजिए ये इसके साथ रिलेट कर रहा हो, तो क्या फंक्शन होगा कि नहीं, ये भी फंक्शन होगा। ए में कोई वैकेंट नहीं होना चाहिए, इसमें वैकेंट हो सकता है, अगर इस ऐसा कहीं रिलेशन दिया हो तो ये फंक्शन होगा, ठीक है ना, ऐसा कहीं रिलेशन दिया हो तो ये फंक्शन होगा। ए में कोई वैकेंट नहीं हो सकता है, बी में भले वैकेंट हो जाए, बी में वैकेंट हो सकता है, ठीक है ना, बी के लिए नहीं कोई दिक्कत है। और बी में अगर इसकी ऐसा कहीं बनाया गया हो या इसी को इस रूप में लिखा गया हो, f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 7, तो इसका अगर डोमेन पूछ लिया जाए तब क्या हो जाएगा, इसके डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3, रेंज का वैल्यू क्या बनेगा, इसके रेंज का वैल्यू हो जाएगा 4 5 7। अब कोडोमेन का वैल्यू यहां लिख दे रहे हैं, कोडोमेन, कोडोमेन का वैल्यू क्या बनेगा, इसकी 4 5 6 7 बनेगा, जिसका यूज हुआ वो भी, जिसका नहीं यूज हुआ वो भी। तो इसका डोमेन कोडोमेन का 4 5 6 7 टोटल भी, और रेंज क्या बनेगा, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का जो सेट बन रहा है इसमें सेकंड 4 5 7 ही तो बन रहा है, तो 4 5 7 इसका रेंज हो जाएगा। और द फर्स्ट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन 1 2 3, इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब डोमेन रेंज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी फंक्शन को दूसरे लैंग्वेज में कैसे इसका डेफिनेशन देंगी तो वो अभी बताएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, हमको इरेज करना है। देखिए इसी डोमेन को, डोमेन रेंज फंक्शन को दूसरे लैंग्वेज में कैसे हम कहेंगे, इन अदर वर्ड फंक्शन का ही डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या होगा, ठीक है ना, ये रिलेशन
देखिए डिफिनेशन ऑफ फंक्शन इन अदर वर्ड में क्या है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट टू बी फंक्शन, सेट टू बी फंक्शन व्हेन पहला चीज क्या होना चाहिए, सेट टू बी फंक्शन व्हेन पहला चीज क्या होना चाहिए, डोमेन इज इक्वल टू ए होना चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए, डोमेन टोटल ए होना चाहिए। दूसरा चीज देखिए, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या बताएं, अलग डिफिनेशन इसका बता रहे हैं फंक्शन का ही अदर वर्ड में क्या है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट टू बी ए फंक्शन व्हेन डोमेन क्या होना चाहिए, इसका डोमेन ए, टोटल सेट ऑफ ए इज डोमेन एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डोमेन यूज होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए टोटल डोमेन 1 2 3 यूज है, 1 2 3 यूज है। और क्या कह रहा, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, कोई दो ऑर्डर पेयर ऐसा न हो जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो पहला एग्जांपल देख लीजिए, पहले एग्जांपल में तो सभी के सभी इसके डोमेन ए में यूज हुआ है, डोमेन इज इक्वल टू ए, यानी सेट ऑफ ए हुआ है। और क्या है, ये तो टैली कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या टैली कर रहा है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या हो, सेम फर्स्ट एलिमेंट न टैली करे, ठीक है ना। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर न हो जो सेम फर्स्ट एलिमेंट रख रहा हो। तो यहां देखिए 1 4 रख रहा, 1 5 भी रख रहा है, इसलिए नहीं है। 2 4 2 5 ये सब रख रहा है। इसमें देख लीजिए फर्स्ट टू थर्ड 1 2 3 ये सब यूज हो रहा है। अब क्या इसमें से दूसरा, पहला कंडीशन तो हो गया, दूसरा कंडीशन नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे रिपीट कर रहा, नहीं रिपीट कर रहा, इसलिए है। और यहाँ क्या, यहाँ पहला ही डिफिनेशन नहीं टैली कर रहा है। देखिए डोमेन नहीं हो रहा, 1 2 ही बन रहा, 3 का यूज ही नहीं है, तो इस भी नहीं होगा। और जब पहले नहीं है दूसरा टैली करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। तो दोनों डिफिनेशन सेम ही है, लिखने का ढंग ही केवल अलग है। सबसे अच्छा जो डिफिनेशन है ये है, इसके एक एक वर्ड को आपको क्लियर करना है। क्या ऑफ सेट ए है जो वन एंड ओनली वन एलिमेंट, वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, वही चीज यहां भी कह रहा है, वही चीज लैंग्वेज के माध्यम से था। यहां ये बता दिया गया जो डोमेन होना चाहिए सेट ऑफ ए होना चाहिए, और जो यहाँ पे कह रहा था ओनली वन इमेज कह रहा था, वही चीज यहाँ कह रहा था नो टू आर मोर देन टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। इस टाइप का भी मिल सकता है आपको एग्जाम्पल, अगर ऐसा दिया गया हो, यहाँ 1 हो या 2 हो, यहाँ मान लीजिए 3 हो, 4 हो और 5 हो, तो 1 3 है और 2 5 हो, तो क्या बनेगा, यह फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन हो जाएगा। दोनों का यूज हुआ, भले यहाँ एक्स्ट्रा हो जाए। अब यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, फंक्शन है। जवाब देंगे नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं हो, 2 इसके डोमेन पर एक बार 5 बन रहा है इमेज, एक बार 4 बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। एक और इस तरीके से एग्जांपल अगर दे दें, ए दिया गया हो, बी दिया गया हो, यहाँ पे लिख दिया जाए, मान लीजिए 1 2 3 कह दिया जाए, यहाँ 4 5 6 7 कह दिया गया हो, तो यहाँ पे इसका ये रिलेट हो और इसका ये रिलेट हो, यहाँ पे ये हो, तब ये फंक्शन बनेगा कि नहीं। तो जवाब देंगे हाँ फंक्शन बनेगा। देखिए ए के सभी एलिमेंट का यूज किया गया है, ए के सभी एलिमेंट का, यहाँ भी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इसका यूज किया गया है। और क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज। देखिए 1 का 5 बन रहा, 3 का भी 5 बन रहा है, वो हो सकता है अलग अलग इमेज, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में एक वैल्यू रखने पर
ठीक है ना। एक क्वेश्चन में एक ही वैल्यू रखने पर क्या बने, एक ही अगर बने, ऐसा न रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन न रहे कि एक क्वेश्चन पे एक वैल्यू रखे, यानी वो वैल्यू रखे एक बार सॉल्व करने 5 आ जाए, एक बार सॉल्व करने 3 आ जाए। अगर ऐसा हो रहा तो नहीं है। जैसे यहाँ पे एक बार वो फंक्शन कोई दिया गया, वहां 2 रखकर सॉल्व किए 4 आ गया, 2 रखकर सॉल्व किए 5 आ रहा है, तो यानी ये फंक्शन नहीं है, ये गलत है। यहाँ क्या है, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट थोड़ा फिर से समझा दें। ये सब तो सब रिलेशन है। फंक्शन क्यों है, फंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए एक से अधिक इमेज था इसलिए नहीं है। यहाँ पे क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज है, और इसका सेपरेट, यहाँ सबका यूज है और ओनली वन इमेज है इसलिए। यहाँ पे ओनली वन इमेज है लेकिन 3 का यूज नहीं हुआ इसलिए नहीं है। यहाँ पे किसी का यूज नहीं है इसलिए नहीं है। सेकंड डिफिनेशन क्या दिए हैं इसका, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, सेड टू बी, यहां क्या होना चाहिए, सेड टू बी ए फंक्शन, सेड टू बी फंक्शन व्हेन डोमेन इज इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी टोटल सेट ऑफ ए होना चाहिए, और नॉट टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल दिए हैं कि ये नहीं हो सकता, यहाँ हुआ इसलिए नहीं हुआ, ये हो सकता है। यानी अगर ऐसा कहीं सिंबल हो, कहीं भी ऐसा अगर सिंबल हो, एक एलिमेंट का इस टाइप में अगर कहीं बन रहा है, एक से अधिक बन रहा है, तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो नहीं होगा, यानी इस टाइप में अगर नहीं होगा, अगर इस टाइप में अगर सिंबल बन रहा है, इस टाइप में अगर सिंबल बन रहा है तो होगा। ठीक है ना, तो होगा। मेन रूप से ही ध्यान में हमको रखेंगे, ए सेट का यूज होना चाहिए, सभी के सभी ए सेट का यूज होना चाहिए, और प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अलग अलग इमेज होना चाहिए। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, तो इतना नोट कर लिए। नहीं समझ में आया है तो फिर से रिपीट करके देखेंगे, आ जाएगा समझ में। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में बस इतना। अगले लेक्चर में फिर लेकर आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।